बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत जगह है ये। आज इतवार का दिन था और मैंने सोचा कि थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और घर का जो माहौल होता है, जिसको छोटा सा मैंने एक स्टूडियो बना रखा है, उसमें रिकॉर्डिंग कर कर के बंदा उकता जाता है। तो आज मैं चला आया दरिया के किनारे सफ़ेदे के छोटे से जंगल में, कुछ बातें हो जाएं। मेरा तो फेवरेट मौजू है पाकिस्तानी और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हॉलीवुड से है दिलचस्पी, लेकिन मेरे दोस्त हॉलीवुड की जो भी मैं एक दो मैंने की हैं व्लॉग, वो वायरल नहीं होता। अब शायद इसकी ये वजह हो कि लोग हमारी फिल्में हमारी मिट्टी से हैं, हमारे इलाके से हैं, हमारे कल्चर से हैं, चाहे इंडिया की हो चाहे हमारी हो, कल्चर तो एक ही है। और शायद इसलिए लोग यहाँ की बात सुनना चाहते हैं। मैं सुबह सवेरे मैंने एक फ़िल्म तलाश की, मुझे उसकी तलाश थी। मैंने बचपन में देखी थी ये फ़िल्म। बचपन क्या, 9वीं या 10वीं में मैं शायद पढ़ता था। तो अदीब को एक फ़िल्म में टाइटल रोल मिला था। उस फिल्म में बहुत बड़ा डाकू होता है अदीब, तो उनका नाम होता है रेशम, और फिल्म का नाम भी रेशम था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे रेशम फिल्म मिल गई। कोई मारूफ डायरेक्टर भी नहीं था इस फिल्म का, हत्ता कि जिस मौसीकार का नाम लिखा हुआ था नाम था उनका ग़ुलाम हुसैन अकरम। मुझे वो कहीं भी गूगल में तो क्या यूट्यूब पर भी उनका नाम तक नज़र नहीं आया। ग़ुलाम हुसैन अकरम लिखा तो बहुत सारे ग़ुलाम हुसैन आ गए, लेकिन ये साहब नहीं आए। कमाल के गाने थे यार उसमें, बहुत खूबसूरत नगमे थे उस फिल्म में। और उस ज़माने में जिस किस्म की उर्दू फिल्में बनती थीं वो उसी किस्म की थी। उसमें आसिफ़ खान का काम अच्छा था। आसिफ़ खान ने बढ़के नहीं मारी, ओवर एक्टिंग कभी नहीं की। उनका एक काउबॉय स्टाइल था जो हम पुरानी फिल्मों में देखते हैं, वो ठियों ठियों वाला काउबॉय फिल्में, जिसमें एक वीराने में एक छोटी सी आबादी होती है, हेयर ड्रेसर की दुकान होती है, कसाई की दुकान होती है, एक शराब खाना होता है जिसमें वो दाखिल होकर खामा खाई दो चार बंदे फड़का देता है। उसी किस्म का इनका गेटअप था आसिफ़ खान का। मुझे ये फ़िल्म आसिफ़ खान के हवाले से भी अच्छी लगी थी, क्योंकि उन दिनों मैं आसिफ़ खान की कोई भी फ़िल्म नहीं छोड़ता था। तो इसमें मैं आज स्पेशल देखना चाहता था अदीब को कि अदीब ने टाइटल रोल किस तरह किया। उसमें बहुत बड़ी एक ख़ामी नज़र ये है उसके मेकअप में कि वो कालक भी सही नहीं लगी हुई थी। तो उसमें मैं उनका गेटअप देखने के लिए तो नहीं गया रेशम फिल्म की तरफ। मैं सिर्फ बैसियत विलन, इसमें इसका टाइटल किरदार ज़रूर था लेकिन पूरी फिल्म पे मुहित नहीं था। रेशम की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उसकी डायलॉग डिलीवरी ने मुतासिर नहीं किया। मेरे दिल में एक नरम गोशा था अदीब के लिए कि शायद ये इंडिया की फ़िल्मों से होकर आया है, इसकी डायलॉग डिलीवरी मुतासिर कुन होगी। लेकिन नहीं, मुझे नहीं मज़ा आया। शौक़ एक चीज़ है, सलाहियत दूसरी चीज़ है। ये अब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो तब अदाकार बनता है। अक्सर शौकीन थे, उनको अदाकारी का शौक़ था, स्क्रीन पे नज़र आने का, मशहूर होने का। तो वो आ तो गए लेकिन चल नहीं सके। फिर जो ही पाकिस्तान बना, ये आ गए पाकिस्तान के हिस्से में, और चूँकि इन पे मेड इन इंडिया का लेबल लगा हुआ था, मेड इन हॉलीवुड, मेड इन बॉलीवुड और कलकत्ता बॉम्बे टाकीज़ वगैरह वगैरह का लेबल लगा हुआ था। कुछ तस्वीरें भी इनकी होती थीं, किसी की देवानंद के साथ, किसी की डायरेक्टर महबूब के साथ, और कुछ फ़िल्मों के हवाले भी होते थे, लिहाजा वो आ गए फ़िल्मों में। लेकिन सच्ची बात है, पाकिस्तानी फ़िल्म को एक दो को छोड़कर कोई जेन्युइन विलन नहीं मिला, चाहे वो चमचो करछो में
ہوتا چاہے وہ مین ولن ہوتا. جس طرح انڈیا کا دامن مزاحیہ اداکار سے خالی ہے، میں جانی واکر کو مزاحیہ اداکار نہیں مانتا. ذرا اس پہ غور تو کرے. وہ منہ ٹیڑھا کر کے پتلی آواز نکالنا، تو پھر بھی لوگ ہنستے تھے. وہ اس لیے وہ ہنستے تھے کہ ان کے پاس کوئی اور کامیڈین نہیں تھا، اور اس پہ لیبل لگا ہوا تھا یہ جی جانی واکر ہے، یہ جو بھی کہے گا آپ نے ہنسنا ہے. لیکن انڈیا کی فلم انڈسٹری کے پاس ولن کی ایک پوری کھیپ تھی، اور موجودہ رواں سالوں میں تو بہت شاندار کام ہے انڈیا کے ولن کا. لیکن پاکستان کے پاس لے دے کے 3 نام میرے ذہن میں کھڑے ہیں جنہوں نے جو کام کیا بہت اچھا کیا. مصطفیٰ قریشی ٹاپ آف دا لسٹ، اس کے بعد ہمایوں قریشی اور شفقت چیمہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ولن ایسے بھی تھے کہ اگر ان کو چانس مل جاتا وہ کیا سے کیا طوفان اٹھا دیتے. ان میں ایک انور خان، ملک ہیرا اور افضل خان، یہ بہت اچھے ولن ثابت ہو سکتے تھے. لیکن ادیب نے آج مجھے مایوس کیا ہے. میں تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتا تھا کہ میں ادیب پہ بات کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک اداکار تھا جس کو ضائع کر دیا گیا. لیکن ادیب اداکار نہیں تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اچھا آدمی تھا، بٹ وہ اداکار نہیں تھا.